प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत खुश और आनंदित होंगे और अपने जीवन में आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है, बलशाली है और वही हमारे जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 27 और 28 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। इस दुनिया के लोगों में जो सबसे अधिक मूर्ख हैं, उनको परमेश्वर ने चुन लिया ताकि वो ज्ञानवानों को, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, उनको लज्जित करे। दोस्तों, यदि देखा जाए तो हम सब लोग भी अपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं मूर्ख थे, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको चुना और आज प्रभु यीशु मसीह हमको पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर ने हमें चुना ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे, वो हम मूर्ख व्यक्तियों से अपनी महिमा को ले। आपने यीशु मसीह के चेलों के बारे में पढ़ा, और पतरस ने जब भाषण दिया तब शास्त्री और फरीसियों ने कहा, क्या ये वही नहीं है? क्या ये वही मछुआरा नहीं है? ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें इनके पास कहां से आई? जब पतरस प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्हें बताने लगा, प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं, जब वो परमेश्वर के राज्य के बारे में उन्हें बताने लगा, तब लोग कहने लगे कि ये तो वही है जो मछुआरे थे। इनके पास इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान वाली बातें कहां से आई? परमेश्वर ने मूर्खों को चुना और उन्हें इस्तेमाल किया ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। और हम भी मूर्ख थे, लेकिन प्रभु ने हमें चुना और आज प्रभु हम सब लोगों को इस्तेमाल कर रहा है अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए, अपनी महिमा के लिए। फिर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने निर्बलों को चुना, जिनके अंदर कोई बल, कोई सामर्थ, कोई लियाकत नहीं थी। उसने ऐसे लोगों को चुना ताकि वो बलवानों को लज्जित करे। हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, वो बहुत छोटा था, निर्बल था, परंतु परमेश्वर ने उस बच्चे को इस्तेमाल किया कि वो गोलियत को मार गिराए। उस बलशाली व्यक्ति को, जो बलवान था, जो सामर्थी था, उसे मार गिरा। हमारा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर, उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया, जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि वो बलवानों को लज्जित करे, ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। फिर हम आगे देखते हैं 28 पद में क्या लिखा है। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन फिर कहता है कि परमेश्वर ने जगत के नीचों को और जगत के तुच्छों को और जिनका कुछ स्थान है भी नहीं, ऐसे लोगों को चुन लिया। हम नए नियम में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को चुना जिनका समाज में कोई स्थान नहीं था, जो व्यभिचारी थे, जो पापी थे। जैसे हम जक्कई के बारे में पढ़ते हैं कि वो पापी मनुष्य जिसे समाज तुच्छ समझता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गया, उसके साथ में भोजन किया। ऐसी स्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं जिनके लिए लिखा है कि वो नगर की पापिन थी, परंतु फिर भी प्रभु यीशु मसीह, वो जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें स्वीकार किया और बाद में प्रभु ने उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि आप अपने आप को इसी प्रकार से समझते हैं कि आप निर्बल हैं, या फिर आप मूर्ख हैं, या फिर आप तुच्छ हैं, या फिर आपका कोई समाज में कोई स्थान नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको इसीलिए तो चुना है ताकि वो आपको इस परिस्थिति से बाहर निकाले और आपको एक बलशाली व्यक्ति, आपको एक सामर्थी व्यक्ति, आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति और आपको समाज में आदर सम्मान वाला व्यक्ति बना दे। तभी तो प्रभु ने आपको चुना है, क्योंकि आप जगत के मूर्ख हैं, क्योंकि हम सब जगत के मूर्ख हैं और हमारा कोई स्थान नहीं था, लेकिन प्रभु ने हमें चुना और उसने हमें ऊंचे स्थानों पर नियुक्त कर दिया, उसने हमें ज्ञानवान बना दिया, उसने हमें सामर्थी बना दिया।
हालेलुया। दोस्तों, हमारा प्रभु ऐसा आश्चर्य कर्म करने वाला Amen. परमेश्वर है। Yes. दोस्तों, इसलिए आप निराश न होएं अपने जीवन में। यदि आप अपने आप को ऐसा समझते हैं, Yes. आप निराश न होएं यदि लोग आपको ऐसा समझते हैं। बहुत जल्द प्रभु आपको इस्तेमाल Amen. करेंगे। Praise the Lord. प्रभु अपने आप को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रभु आपको अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भर देंगे। प्रभु आपको अपनी बल सामर्थ्य से भर देंगे। प्रभु आपको समाज में आदर सम्मान देंगे। Hallelujah. प्रभु आपको ऊंचे स्थानों पर Yes. नियुक्त करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जैमसी की, मेरा नाम काजल है। मैं फाजिलका पंजाब से बोल रही हूँ। मेरी मम्मी को 6 महीने से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी और मेरी मम्मी को बहुत परेशान करती थी दुष्ट आत्मा। हमने सिस्टर अमृता मसीह को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना की। मेरी मम्मी अब बहुत चंगी भली है। अब उसे दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल चुका है। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ और सिस्टर अमृता मसीह का धन्यवाद करती हूँ। ब्रदर पीके का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, जैमसी की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर आज की शाम में हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना का उत्तर इनके जीवन में दिया और ये आश्चर्य कर्म दिखाया, ऐसे ही परमेश्वर आश्चर्य कर्म आपके जीवन में भी दिखाना चाहते हैं। प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए आज की शाम में हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के प्रभु, स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पुत्र, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आप में आपके नाम को बड़ाई और प्रशंसा देते हैं, आदर करते हुए, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए पिता आपके सम्मुख आते परमेश्वर, आपके नाम की जय जयकार करते हैं, आपकी स्तुति करते परमेश्वर, क्योंकि प्यारे यीशु आप इसके योग्य हैं। पिता, धन्यवाद हम सबको चुनने के लिए प्रभु, अपनी पवित्र प्रजा बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह, अपना निज भाग हम सबको बनाने के लिए प्यारे यीशु आपका धन्यवाद। आपने जगत के छोर में से परमेश्वर हम सबको प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमें चुना है। हाँ प्रभु, आपने इन भाई बहनों को चुना है, इनके परिवार को चुना है, हम सबको चुना है ताकि आप अपनी महिमा को प्रकट करें। मेरे खुदावन, धन्यवाद करते प्रभु, आपने दिन भर में सुरक्षित रखा, आने जाने में सहायता किया, हर एक कामों में आपने मदद किया प्रभु, आपका धन्यवाद। और पवित्र आत्मा, आपने अपनी गाइडेंस के थ्रू हमें चलाया, इस बात के लिए आपका धन्यवाद। यदि कोई भी ऐसी गलती, कोई ऐसा गुनाह जो तेरी दृष्टि में बुरा है प्रभु, जो तेरी दृष्टि में गलत है, जो तेरी व्यवस्था के विरोध में पाप है प्रभु, पिता हम उन बातों को आपके आगे रखते, उस बात के लिए रिपेंट करते हैं परमेश्वर, पश्चाताप करते प्रभु और कहते प्रभु हमें इन सारी बातों से बाहर निकाले, हमें इन सारी बातों के लिए प्रभु यीशु क्षमा करे प्रभु, और हम कभी इन बातों को ना दोहराएं। आपके बेटे बेटियां इस बात के लिए क्षमा मांग रहे प्रभु, आप उन्हें क्षमा करें प्रभु, क्योंकि आप ही तो हैं प्यारे यीशु जो दयालु, प्रेमी और क्षमा करने वाले हैं। यीशु धन्यवाद पिता आपकी दया के लिए, आपके उस अगापे और उस अद्भुत प्रेम के लिए जो तूने हम लोगों से किया है। यीशु मसीह, तेरे प्रेम के कारण ही तो प्रभु आज हम जीवित हैं मेरे खुदा। धन्यवाद करते परमेश्वर सुंदर वचन के लिए, आज की शाम में उस वचन के लिए पिता जिसके द्वारा आपने हमें उत्साहित किया प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया पिता, अपने आत्मा का भोजन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपने दिया है। हाँ मेरे पिता, आप तृप्त करते हैं अपने लोगों को, अपने वचन के द्वारा एक नई शिक्षा को देते, एक नई राह को दिखाते प्रभु। और प्रभु आज आपने प्रभु अपने वचन के द्वारा एक बहुत बड़ी बात को हमें प्रकट किया है कि प्रभु तूने जगत के निर्बलों को, जगत के मूर्खों को, जिन्हें नीच गिना, जो नीच गिने जाने वाले और तुच्छ गिने जाने वाले लोग हैं, उन्हीं को तूने चुना है और तूने उन्हें इस्तेमाल करने के लिए चुना है परमेश्वर, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए चुना है। और थैंक यू लॉर्ड जीसस कि प्रभु तूने हम सबको चुना प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। इस समय प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, यदि प्रभु आपके बेटे बेटियां प्रभु उनके मन में यदि ये विचार आता है कि तुम मूर्ख हो, तुम तुच्छ गिने जाने वाले हो, या फिर तुम्हारा समाज में कोई स्थान नहीं है, तो प्रभु आज तेरा वचन कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। आज ये गुड न्यूज़ है कि प्रभु तूने हम सबको, इन भाई बहनों को जिनके
विचारों में, जिनके जीवनों में ऐसी परिस्थिति है जब लोग उन्हें तुच्छ जानते हैं, लोग उन्हें मूर्ख गिनते हैं, लोग उन्हें प्रभु कोई सम्मान नहीं देते, उन्हीं को प्रभु आपने चुना है अपनी महिमा के लिए। लॉर्ड फादर, उन भाई बहनों के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करें। हाँ प्रभु यीशु, उनके जीवन के उस निर्बल क्षेत्र में, उस कमजोरी में प्रभु यीशु मसीह आप अपनी महिमा को प्रकट करें। परमेश्वर पिता धन्यवाद, जिस प्रकार आपने प्रभु पतरस को इस्तेमाल किया, जिस प्रकार यीशु मसीह प्रभु आपने जक्कई के जीवन में आपने कार्य किया, उसी प्रकार यीशु नासरी आप अपने बेटे और बेटियों के जीवन में भी कार्य किया। दाऊद राजा को, जो प्रभु एक चरवाहा था, छोटा बच्चा, तूने गोलियत पर विजय दिलाई। हाँ प्रभु, आज आप इन भाई बहनों को इनकी उस परिस्थिति पर, जिसको देखकर प्रभु इन्हें शर्मिंदा ये होते हैं प्रभु, कि लोग हमें मूर्ख कहते हैं, लोग हमें तुच्छ कहते हैं, परंतु पिता आज वो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनने पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्यारे अब्बा, धन्यवाद यीशु मसीह प्रभु, जिस भी क्षेत्र में ये वीक है परमेश्वर प्रभु, उसी क्षेत्र में आप इन्हें स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है जो कमजोर है वो कहे मैं वीर हूँ। यस माय लॉर्ड जीसस, आज आपके लोग इस बात का अंगीकार कर रहे हैं प्रभु। उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि तूने उनकी दुर्बलता, तूने उनकी निर्बलता में ही उन्हें चुन लिया, ताकि तू उन्हें बलवंत करे, ताकि तू उन्हें सिद्ध करे, ताकि तू उन्हें सर्वोच्च करे, ताकि तू उन्हें प्रतिष्ठित करे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आप अपने बेटे बेटियों को सफल व्यक्ति बनाएं, आप उन्हें आशीषित बनाएं, आप उन्हें प्रभु प्रतिष्ठित और सम्मानित और आदरणीय बनाएं पिता परमेश्वर, क्योंकि ये सब कुछ आप अपनी महिमा के लिए करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद। आज की शाम में जितने लोग अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट लेकर, अपनी दुख, बीमारी, फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स लेकर, मैरिज, संतान की प्रॉब्लम लेकर परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आए खुदावन प्रभु, उस फील्ड में आप कार्य कीजिए, उन जीवन के उस क्षेत्र में कार्य कीजिए परमेश्वर। आप अपने लोगों से बहुत प्रेम करते हैं और आप कहते हैं कि मैं तुम्हें इन सारी बातों से बाहर निकालूंगा, मैं उबारूंगा तुम्हें इन सारी बातों से। धन्यवाद करते परमेश्वर। आज जितने लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, मैं विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, जिस प्रकार यीशु मसीह आपने मेरे खुदावन उस 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया प्रभु, जिस प्रकार यीशु मसीह नासरी आपने बहुत से बीमारों को चंगा किया मेरे परमेश्वर प्रभु यायर की बेटी को जो मर गई थी उसे तूने जिलाया प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह आज तेरे लोग भी बीमारी में हैं, तेरे लोग पीड़ा में हैं, घाव उनके शरीर में है, उनका शरीर का अंग कार्य नहीं कर रहा, वो दुर्बल हो गए हैं प्रभु। आपने वचन कहा, मैंने तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया है। वचन के आधार पर प्रभु आज इनके शरीर से वो सारी दुर्बलता, वो सारी बीमारियां, वो सारे घाव, वो सारी बीमारियां इनके शरीर से चली जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु तेरी चंगाई के लिए, पूर्ण छुटकारे के लिए जो तूने अपने लोगों के जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में दिए, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग आपने चंगे किए हैं प्रभु। धन्यवाद। हर एक जन प्रभु आपने छुटकारा उन्हें दिया है उनकी बीमारियों से। आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद दे प्रभु, उनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। यदि वो डर रहे, घबरा रहे, बुरे सपने कई समय से देख रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनका अंत हो और वो निश्चिंत होकर सुख भरी नींद लेकर नया दिन प्यारे अब्बा आपके साथ में देखें। धन्यवाद। जितने लोगों ने कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज में और प्रभु टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में अपने प्रार्थना निवेदन को आज की शाम में भेजा है पिता, एक एक उस निवेदन को पिता जो तेरे बेटे और बेटियों के द्वारा दुनिया के छोर से दिए गए हैं प्रभु आपके आगे रखते हैं। यीशु आप उनकी दुहाइयों को सुने, आप उनकी प्रार्थना पर अपने कान को लगाएं, उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। जिस प्रकार आपने याबेस की प्रार्थना को सुना उस प्रकार आप इनकी प्रार्थना सुने, जिस प्रकार आपने हन्ना की प्रार्थना को सुना उसी प्रकार इन भाई बहनों की प्रार्थना को सुने। धन्यवाद यीशु मसीह। सारी बातों में धन्यवाद, प्रेम, सम्मान और आदर आपको देते हुए यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।